हेलो बच्चों, मैं हूं जहीर सर, आपका केमिस्ट्री का टीचर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग जो है मोल प्रभाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखेंगे आप। यहाँ एक बार मोल प्रभाज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यानी मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोल फ्रैक्शन है क्या, यानी मोल प्रभाज क्या है ना? तो मोल प्रभाज को डिफाइन करेंगे, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। बात समझ में आई? एक बार फिर से सुनिए। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। यदि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोल स्मॉल n है और विलायक के मोल कैपिटल N है, तो विलेय का मोल प्रभाज जो होगा वो XA = n/n+n हो जाएगा, और विलायक का जो मोल प्रभाज है वो XB = N/n+n हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या आपने स्मॉल n कंसिडर किया है, और विलयन के कुल मोल का मतलब है विलेय प्लस विलायक के मोल, तो विलेय प्लस विलायक के मोल हो गए। ठीक है ना? इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, और विलयन की कुल मोलों की संख्या का मतलब है स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मोल प्रभाज की बेटा कोई इकाई नहीं होती, कोई इसका मात्रक नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने कट कर दिया है, यानी मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं। रीजन ये है कि मोलों की संख्या ही है ना ऊपर नीचे, तो मोलों की संख्या से कैसे कोई यूनिट निकलेगा, वो तो कट जाएगा। ठीक है, तो मोल प्रभाज आई थिंक आपकी समझ में आया होगा, और इसी पर हम लोग आगे एक सवाल पढ़ने वाले हैं। सवाल दिखाई दे रहा है, सारे बच्चे ध्यान से देखें। यूरिया का जलीय विलयन भारानुसार 60% है। यूरिया का जलीय विलयन भारानुसार 60% है। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना करना है। यानी एक विलयन आपको मिला है, कैसा विलयन है? जलीय विलयन है, जिसमें क्या घुली हुई है? यूरिया। कितनी घुली है? 60%। यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया होता है उसको देखते हैं। कितना लिखा हुआ है? 60%। यानी यूरिया का जलीय विलयन भारानुसार 60% है। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन का अर्थ समझेंगे। क्या समझेंगे? क्या मतलब है, देखिए ध्यान से। 60% यूरिया, W/W का मतलब ये है कि 60 ग्राम यूरिया उपस्थित है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी विलयन में। तो इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, 60 ग्राम यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब कोई भी विलयन है यानी सॉल्यूशन है, वो विलेय और विलायक से मिलकर के बना है, और यहाँ पर आपका विलेय के रूप में क्या है? यूरिया। विलेय के रूप में क्या है? यूरिया। तो विलायक के रूप में क्या होगा? जल होगा, क्योंकि जलीय सॉल्यूशन है। इसका मतलब जब हम यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या लिखना चाहेंगे तो एक तरफ हम लिख लेते हैं विलेय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और विलायक को बेटा क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है ना? अब आप देखिए, यूरिया चूंकि विलेय है तो विलेय की मात्रा स्मॉल w कितनी है? यहाँ पे 60 ग्राम है। ठीक है ना? यूरिया का अणुभार निकालेंगे हम लोग। यूरिया का अणुभार किसी बच्चे को याद है? 60 होता है, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, तो हम यूरिया का सूत्र लिखते हैं NH2CONH2। यहाँ से निकाल लेंगे। N मतलब परमाणु भार कितना N का होता है? 14 होता है, और 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2। कार्बन का परमाणु भार 12, कार्बन का कितना होता है? वेरी गुड, 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना? 16, प्लस नाइट्रोजन का 14, और फिर 1 × 2 यानी 2। टोटल जब आप इसको काउंट करते हैं तो कितना आता है? 60 आता है। कितना आता है? 60। इस प्रकार यूरिया के जो मोल है उनकी संख्या हो जाएगी ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, और ग्राम में मात्रा भी कितनी है? 60, और अणुभार भी कितना है? 60। तो ये जाएगा कट। इस तरीके से यूरिया के मोलों की संख्या स्मॉल n = 1 आ जाएगी। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं विलायक की। विलायक के रूप में जल है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है। सॉल्यूशन दिया है कितना? 100 ग्राम।
तो ये है विलयन की मात्रा बेटा, यानी विलयन का द्रव्यमान। क्या है ये? विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना है? 100 ग्राम है। और हमें किसका चाहिए? विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो विलायक का द्रव्यमान 100 में से हम कितना घटा देंगे? 60। तो 100 माइनस 60 हो जाएगा। अब आप बताओ कितना हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। ये विलायक का हो गया है ना। और विलायक जल है तो इसका अणुभार भी पता होगा ना। विलायक जल है ना बेटा। तो जल का अणुभार बताएं कितना है? जल का अणुभार H2O से सब बच्चे निकाल लेते हैं, कितना होता है? 18। तो इस तरीके से जब हम विलायक के मोल निकालेंगे, विलायक के मोल जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे? कैपिटल N इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा बटा अणुभार 40/18। भाग देने पे कितना आएगा? 18 दूनी 36, फिर दशमलव लगाएंगे, 18 दूनी 36 और फिर 18 तिया 54। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n बराबर 2.23 है ना। तो बच्चों जब मोलों की संख्या निकल गई है ना तो मोल प्रभाज भी निकल जाएगा ना। तो सारे बच्चों ने मोलों की संख्या निकालना सीख लिया। कोई डाउट किसी को? कोई क्लास क्वेश्चन है? नहीं है ना। तो अब इस वाले फार्मूले में आप रख देंगे तो आपका निकल जाएगा मोल प्रभाज किसका? विलय का, यानी यूरिया का। और इसमें रख देंगे तो किसका निकल जाएगा? विलय का, यानी जल का। तो आई होप वीडियो में कुछ चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है? थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो विलय कौन है बेटा? यूरिया। विलय कौन है? यूरिया। तो यूरिया का मोल प्रभाज के लिए फार्मूला क्या होगा? XA = N/N+N। अब N क्या है? यूरिया के मोल। यूरिया के मोल आपने कितने निकाले हैं? 1। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया है? 1। फिर नीचे N+1 लिखा है, यानी यूरिया का मोल, और कैपिटल N का मतलब जल का मोल। दोनों को हमने काउंट कर लिया है। कितना हो गया? 3.23। अब हम क्या करेंगे कि 1 को इससे भाग देंगे और भाग देने पर आंसर क्या आएगा? 0.31। क्या आएगा? 0.31 अगर हम 2 अंक तक लेते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार जब हमारा यूरिया का निकल गया तो हम जल का भी निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए पूरा निकालने की बेटा जरूरत नहीं है। एक फार्मूला हमने आपको शॉर्ट में बताया था, तो आई थिंक आपको याद होगा। क्या होता है बोलो? We know that XA + XB = 1 होता है ना बेटा। तो यहाँ से जब हमको XA मिल गया है, क्या मिल गया है? XA। तो हमें क्या चाहिए? XB चाहिए। तो XB = क्या हो जाएगा? 1 - XA। 1 - XA की वैल्यू क्या है? 0.31। इसमें से आप इसको घटा लेंगे। घटाना तो आता ही होगा आपको। नहीं अगर आता है तो देखिए तरीका। 1.00 और 0.31 घटाएंगे, कितना आएगा बोलो? 0.69 आ रहा है। 0.69, यानी XB कितना आ गया? 0.69। तो इस तरीके से आपने इस छोटे से वीडियो में एक अच्छा सा सवाल सीख लिया। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये परीक्षा में आने वाले सवालों में से है। तो सभी बच्चे जो है अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।